हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो बच्चों कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो प्यार तिवारी क्लासेस को मिला उसका मैं बहुत बहुत हमेशा आप लोगों का आभारी रहूँगा। बहुत आप लोगों के कमेंट्स आए, सर क्लास 7th की, क्लास 8th की, क्लास 6 की न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स अपलोड करिए। सर कंपोजिट तो आपने अपलोड कर दी, सर अब न्यू लर्निंग को अपलोड करिए। तो बच्चों एक ही हम ट्रायल वीडियो क्लास 7th की न्यू लर्निंग की अपलोड करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमने आपका सबसे इंपॉर्टेंट लिया है बच्चों, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लिया है। आप लोग बुक देख पा रहे होंगे, क्या सभी के पास न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स बिल्कुल यही है? कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी डिपेंड करेगा आप लोगों का रिव्यू कैसा आता, आपका व्यूज कैसा है इस वीडियो के लिए, क्योंकि हम फिलहाल अभी ना बोर्ड क्लासेस के लिए बच्चों ज्यादातर बात कर रहे हैं। पर आप लोगों के कमेंट्स पर कमेंट्स, मेल पर मेल, मैसेज पर मैसेज आए, हमें मजबूर कर दिया है न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स के लिए। अगर अच्छा व्यू आता है, अच्छा आप लोगों का रेस्पॉन्स आता है, तो हम 6 और 8th को भी ले लेंगे इस सीरीज में। तो आपको तीनों ही क्लासेस की वीडियोस यहां पर मिल जाएंगी। तो फिलहाल जो हम लोग बच्चों आज बात करने वाले हैं वो बात हम लोग बच्चों करेंगे क्लास 7th की न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। बच्चों सबसे पहली बात, आप लोग बुक भी देख पा रहे होंगे, हमने बुक भी आपके लिए लगा दी है कि किस टाइप की बुक है, इसका व्यू क्या है, बुक का फ्रंट पेज क्या है बुक का। और ये चैप्टर नंबर बच्चों 8 है आपका। सबसे पहले एक मानिए कि डेमो टाइप की एक वीडियो आप लोगों के लिए, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं रहेगी। हम 2-3 क्वेश्चंस की ही यहां पर बात करेंगे, छोटी छोटी चीजों को हम लोग यहां पर समझेंगे। आखिर परसेंटेज क्या होता है, हाउ टू चेंज इन परसेंटेज, हाउ टू चेंज इन मिक्स फ्रैक्शन टू परसेंटेज, या मिक्स फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इन सारी चीजों को हम लोग बच्चों यहां पर 1 बाय 1 चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले हम लोगों को समझना होगा कि आखिर परसेंटेज होता क्या है, क्या होता है परसेंटेज, है ना, व्हाट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज समझने से पहले आप जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों ने मुझे मजबूर किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लगभग 2 साल से हम लोग 9th 10th पर ही लगे हुए हैं। आगे का जो हमारा जो प्लान है वो ये है कि 11th और 12th पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पर ये बीच में 7th 8th पर भी अब हम फोकस करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स पे जो कमेंट्स आए, आप लोगों का प्यार हमें कहां से मिलना शुरू हुआ, क्लास 6 7 8 से ही शुरू हुआ। तो कभी भी पुरानी चीजों को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए आज हम थोड़ा बहुत आप लोगों को डेमो वीडियो, मान लीजिए क्लास 7th की परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन पर हम बच्चों यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात बच्चों, परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो आप लोगों को कुछ नाम में ही समझ में आ रहा होगा, है ना, परसेंटेज। तो देखो ध्यान से, सर ये तो हम लोगों को स्पेलिंग से ही पता चल रहा है, और यहां से हमको ये पता चल रहा है कि परसेंटेज, देखो यहां से 2 पार्ट में डिवाइड कर, देखो पर अलग कर दिया, सेंट अलग कर दिया, यानी क्या, पर 100। इसका मतलब क्या हो गया, पर 100, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 100 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, परसेंटेज। अगर नहीं कभी ध्यान आता है ना, तो आप सिंपल सा इसकी स्पेलिंग पर ध्यान लिखना, इसके वर्ड्स पर ध्यान देना। इसमें क्या लिखा हो, देखो पर मतलब हो गया ये डिवाइड का साइन, सेंट मतलब होता है बच्चों 100, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बच्चों, 100 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 100 बोलेंगे बच्चों, ध्यान रखना सभी लोग। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, ए परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन, ए परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, विद डिनोमिनेटर 100। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि भैया जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 100 होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, परसेंटेज बोलते हैं। हम लोग हर एक टॉपिक को यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे, जो भी हम इस चैप्टर में, क्या इस एक्सरसाइज में, फिलहाल हम देखो हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हर एक्सरसाइज के साथ में देना मुझे ज्यादा ही ठीक लगेगा, आप लोगों को भी ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि इस एक्सरसाइज में हमें परसेंटेज निकाला, तो परसेंटेज समझ लीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेसिमल को समझ लीजिए। यानी इस चैप्टर में तो आप लोग लॉस प्रॉफिट भी पढ़ेंगे। तो अगर मैं अभी से लॉस प्रॉफिट आपको अभी पढ़ा देता हूं मान लीजिए, तो आप जब उस एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे ना 8th
ई एर्थ एफ पर, जब तक आप भूल जाएंगे। इसलिए जो भी बेस होगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, वो हम हर एक्सरसाइज से पहले, यानी उस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं ना, उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वाली जो एक्सरसाइज है ना, यहां पर जो आप पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। आप यहां पर पढ़ने वाले हैं परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करना है, किसी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, उन सभी चीजों को हम लोग बच्चों यहां पर पढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों ध्यान देना है आप लोगों को कि जब भी कभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जब आप लोगों को कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से बच्चों। जब भी कभी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए आपसे कहा भैया 28% है, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, फ्रैक्शन में। इस परसेंट का मतलब अभी अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया सर, परसेंट का मतलब आपने बताया जी 1/100। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए भाई, 28 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/100 हो गया ना। आप इस तरीके से इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब क्या करना है, सिंपल है, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कैसे करेंगे भाई, 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, यहां पर 50 आ जाएगा, 2 से करेंगे 7 आ जाएगा, 2 से करेंगे 25। तो देखो भाई, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, इस तरीके से, परसेंट यानी 1/100। तो ये आप लोगों का फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अभी फिलहाल मेरे पास बुक है नहीं, मैंने इधर उधर से जो है पीडीएफ फाइल बच्चों डाउनलोड करिए आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ना बच्चों, परसेंटेज टू फ्रैक्शन तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये क्या था बच्चों, परसेंटेज से फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप लोगों ने अभी समझा है। अब क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देखना ध्यान से बच्चों, परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब एक फ्रैक्शन हमने दिया भाई, हमने आपसे कहा कि भाई 2/25 है, आप इसको किस में लेकर के आइए बच्चों, परसेंटेज में लाओ। किस में लाना है, परसेंटेज में। तो सिंपल सा, जब आप परसेंटेज में लाएंगे तो आपको परसेंट का साइन लगाना होगा। भाई परसेंट का साइन जब लगाएंगे तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से आप यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो तुरंत परसेंटेज का साइन लगा देना। तो 25 4 जा कितना हो गया, 100, और 4 2 जा कितना होगा सर, 8%। बात समझ में आ गई दोनों। ये क्या था, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यह है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। यानी जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चलेंगे तो डिवाइड बाई 100 करना है। क्या करना है, डिवाइड बाई 100। जब आप फ्रैक्शन से परसेंटेज चलेंगे तब आप मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे और आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने साथियों को भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर कर देना। आप लोगों का क्या रेस्पॉन्स आता है इन वीडियोस पर, वो डिपेंड करेगा आगे की वीडियोस पर। देखिए, क्योंकि हम लोग अभी क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड की क्लासेज हैं, बोर्ड के एग्जाम है, उस पर डिस्कस चल रहा है। चलिए, 2 चीजें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी असेंडिंग डिसेंडिंग आप लोगों को आता ही होगा कि कैसे हम लोग उनको चेंज करते हैं। दूसरी बात बच्चों आती है कि डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब परसेंटेज टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अब हमारा क्या रहेगा अगला, परसेंटेज टू डेसिमल, परसेंटेज टू डेसिमल। परसेंटेज टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों डेसिमल टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज। हम लोग इसी एक्सरसाइज के बारे में यहां पे अच्छे से बच्चों आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जैसे कि किसी भी तरह से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम ना जाए। तो टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, परसेंटेज टू डेसिमल। तो भैया परसेंटेज टू डेसिमल जब आप करेंगे तो बहुत अच्छे से बच्चों समझ लीजिएगा कि परसेंटेज टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है। जैसे हमने आपसे कहा भाई, एग्जांपल देखो ध्यान से, हमने आपसे कहा बच्चों 89 को ना आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, 89% को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, डेसिमल में। तो सबको मालूम सर 89, और सर आपने बताया परसेंट का मतलब होता है 1/100।
परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100। भाई कितनी जीरो है नीचे सर 2 जीरोज हैं सर, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए, हो गया जी कन्वर्ट। एग्जाम्पल बात समझ में आ गई। बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, एक एग्जाम्पल ये हुआ, एक हम ले लेते हैं बच्चों आपका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा, 2% लिया हमने, कितना लिया मान लीजिए 2% लिया। सर इसको भी 2/100 लिख सकते हैं जी, लिख दिया। भाई परसेंट का मतलब ही 100 होता है, परसेंट, ध्यान रखना वर्ड पर ध्यान दीजिए। तो भैया कितनी जीरो है नीचे 2, सर 1 2 डेसिमल 0, कितनी जीरो नीचे 2, तो 2 से पहले 1 2 से पहले डेसिमल। अब बात आ गई डेसिमल टू परसेंटेज, क्या आ गई बात, डेसिमल टू परसेंटेज आपको अब कन्वर्ट करना है, बात समझते रहिएगा, डेसिमल टू परसेंटेज अब आपको कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ गई। सर कैसे करेंगे, ये तो बात समझ में आई नहीं। भाई आपको दे दिया गया 0.78 दे दिया गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बच्चों, ध्यान से समझते रहिएगा। तो सर कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है भाई, ये जो 0.78 है इसमें आप 100 से मल्टी, क्योंकि परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इस 100 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डेसिमल से 2 जीरोज आपकी कैंसिल हो गई, तो कितना हो गया 78% आ गया। बात समझ में आ गई, टॉपिक क्लियर हो गए सभी को। अब इसके बाद चलेंगे बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक क्या, यही आप लोगों के इतने टॉपिक्स थे यहां पर। फिलहाल हम लोग यहां पर चलेंगे बच्चों इस एक्सरसाइज पर, यानी एक्सरसाइज आप लोगों की 8th A, चैप्टर नंबर 8 से हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आप लोगों के हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को एनुअल की तैयारी अपनी करनी है, एनुअल का सिलेबस हम आपका पूरा करा देंगे, फिर आपका रिव्यू कैसा आता है, आपके व्यूअर्स कैसे आते हैं, आपका जो इस पे जो है रिजल्ट कैसा क्या रहता है इस वीडियो पर, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आगे की वीडियोस आप लोगों को देखनी है कि नहीं देखनी है। फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों का भी सही रेस्पॉन्स होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 चलेंगे, और हमारे कंप्यूटर जी ना इस क्वेश्चन को पूरे के पूरे को एक बार स्क्रीन पर लगा देंगे। एक्सरसाइज 8th A क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, 8th A क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों क्या कहता है आज का, वो कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर है 1, एक्सरसाइज है 8th A, और बात कर रहे हैं हम लोग पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 की हम लोग बच्चों बात करें, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि आइए खुद ही हम लगा देते हैं, फिलहाल क्या कहता है क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आप लोगों का ये, और क्या कहा गया है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज, देखो जो भी बेस था वो हमने सब लगभग सभी बात कर लिया। ए पार्ट देखो भैया, यह है आपका फर्स्ट पार्ट, देखो ध्यान से क्या कहता है बच्चों 1/5, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट कहता है 3/4, ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत सिंपल ट्रिक से हम लोग करेंगे, बहुत सिंपल मेथड से। फिर है बच्चों 17/50, फिर है बच्चों आपका फोर्थ पार्ट है बच्चों, कह रहा है 11/20। अब देखो सबको ध्यान देना है, आपको ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने, किस में कन्वर्ट करने हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया सिंपल एकदम कि भैया 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और परसेंटेज का तुरंत साइन लगा दीजिएगा। तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाई टेबल तो सबको आता होगा, तो कितना आ गया सर 20% आ गया। भाई 25 से 100 होता है ना, तो कितना हो गया 20%, हो गया कन्वर्ट, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना। आइए 3/4, तो 3/4 फिर से 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया सर 25, सर 3 की और 25 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया सर 75%। बात समझ में आ रही है, सिंपल है। इसी तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन करने, आइए 17/50 को देख लेते हैं।
ये सिर्फ आप लोगों के डेमो के लिए वीडियो है। आप लोगों का कैसा क्या रेस्पॉन्स होता है इन वीडियोस पर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखो सिंपल से कैसे डिवाइड करेंगे, देखो अगर 50 से नहीं होता है तो 0 से 0 कैंसिल और 5 2 जा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 17 इंटू 2%, 17 2 जा होता है सर 34%। हो गया डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11/20 क्या आ गया अब, 11/20। खुद भी थोड़ा ट्राई करिएगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 11/20 लिखा हुआ है सर, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई वही एक रूल है भाई, जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या लिखा है, एज अ परसेंटेज, तो ध्यान रखना है हमेशा 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10। देखो और इजी कैसे करा सकते हैं भला आपको, 11 इंटू 5 और 11 5 जा 55% हो गया। तो ये देखिए कितने इजीली हमने 4 पार्ट्स अपने कंप्लीट कर लिए। आराम से आप नोट कर लीजिएगा, आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में घंटे वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। जैसे ही आप लोगों की वीडियो मिलेंगी पढ़ेंगी तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सभी नन्हे मुन्ने बच्चे जितने हमारे, आप लोगों की बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर 7th अपलोड करिए, सर 8th अपलोड करिए, सर 6th क्लास को तो भूल ही गए हैं आप, 9 10th 11 12 के आगे। तो ऐसा बच्चों नहीं है, फिलहाल हम देखो कोशिश कर रहे हैं, आपका रेस्पॉन्स क्या आता है उस पर डिपेंड करता। देखिए चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये 4 पार्ट्स हो गए। इसी के बाद जो हमारा चलेगा ना बच्चों, कौन सा पार्ट चलेगा, 5th पार्ट है। और 5th पार्ट में क्या कहता है उसको देखेंगे। आइए, इसी का हमारा कौन सा पार्ट बच्चों, 5th पार्ट। नोट कर लिया होगा सभी ने, आराम से आप लोग नोट करते रहिए, हम 1 बाय 1 पार्ट को यहां से इरेज करेंगे, है ना। इसी का 5th पार्ट देखो क्या कहता है। तो भैया 5th पार्ट में बच्चों कहा गया 2 होल 9 बाई 10%, 2 होल 9 बाई 10। तो देखो ध्यान से, ये मिक्स फ्रैक्शन है, सॉल्व करना आता है ना। 10 2 जा कितना हो जाएगा सर, 20 प्लस 9 अपॉन में 10। ऐसे ही तो सीखते हैं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 10 2 जा 20 और 9 29 अपॉन 10। पर आप लोगों को भाई समझाना भी है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और साइन लगा दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 क्या हुआ बच्चों, कैंसिल हो गया। अब आपको क्या देना है, परसेंटेज में देना है। तो 29 की 10 में मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया सर, 290%। ठीक है, कौन सा पार्ट हो गया आपका, 5th पार्ट। इसी के बाद हम आ गए बच्चों कौन से पार्ट पर, अपने 6th पार्ट पर। क्या कोई 6th पार्ट भी है, नहीं है सर, नहीं है। अब डेसिमल के दे दी, इसका बी पार्ट चलेगा। ये ए पार्ट के कितने पार्ट थे, ए में 5 पार्ट्स हो गए। अब इसी का चलेगा कौन सा बच्चों, बी पार्ट पर चलेंगे। 8th ए एक्सरसाइज चल रही है, आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों, जिनको नहीं पता है आप लोग थोड़ी बहुत अपने आप भी कोशिश करिएगा करने की, जिससे आप लोगों को क्वेश्चंस इजीली आप लोग भी समझ सकें बच्चों। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बी का फर्स्ट पार्ट, यानी अब डेसिमल वाले क्वेश्चंस आ गए। अब डेसिमल को कैसे हम लोग चेंज करते हैं, अभी अभी हम लोगों ने जो बात करी थी उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आ गए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए सीख लेते हैं इसको भी। ये है आपका बी पार्ट का फर्स्ट वाला, बी का फर्स्ट वाले पर आ गए। देखो ध्यान से क्या कह रहा है भैया, 0.3%, 0.3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो बच्चों ध्यान से, तो देखो ध्यान से 0.3 इंटू क्या लिखेंगे सर, 100 लिखना था। देखो सब में लिखा है ना 100, इसी तरीके से हमने यहां पर भी क्या लिख दिया बच्चों, 100 लिख दिया। सर यहां से अगर हम डेसिमल हटा के नीचे कितना लिख सकते हैं, 10। सबको मालूम है ना कि डेसिमल हटा करके हम क्या करते हैं, नीचे 0 बढ़ा देते हैं। इस 0 से ये वाला 0 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या आ गया, 3 इंटू 10%, तो कितना हो गया सर, ये हो गया 30%। कितना हुआ बच्चों, 30%। ये फर्स्ट पार्ट है बी का, सेकंड डेसिमल वाले की बात कर रहे हैं। तो बच्चों सेकंड में जो गिवन है वो गिवन था बच्चों 0.4%, 47,
0.47%। देखो डेसिमल का ध्यान रखिएगा, डेसिमल थोड़ा हम ऐसे लगा देते हैं, ये डेसिमल को हटा करके नीचे जीरो जब बढ़ाते हैं तो इसको इस तरीके से कट कर देते हैं। यहां पर भी आ जाइए भाई, तो 0.47 इंटू में सबको मालूम है भाई 100 लगाना है। अब देखो ध्यान से कितनी डिजिट से पहले डेसिमल 2 से, तो 2 हमने 0 बढ़ा दी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। कितना आंसर आ गया सर? 47% हमारा क्या आ गया आंसर। थर्ड पार्ट पर चलिएगा, कौन से पार्ट पर चलिएगा? थर्ड पार्ट पर चलेंगे बच्चों। तो थर्ड पार्ट कह रहा है 0.89। क्या कह रहा है? 0.89। भाई यहां परसेंटेज मत लगाओ, यहां लगा दिया है ना, क्वेश्चन था ना ये। तो 0.89 क्या करना था सर? सर वही काम फिर से 100 और साथ में परसेंटेज, नीचे 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो 2 ही 0 लगा दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई भाई, 89 और 2 0 तो कैंसिल हो गई ना, तो क्या बचा? परसेंटेज आ गया। देखिएगा कि कौन सा पार्ट हो गया आपका? थर्ड पार्ट। चलिएगा अब लीजिएगा इसका फोर्थ पार्ट। कौन सा लीजिएगा? फोर्थ पार्ट लेंगे हम लोग 1.05। देखो यहां तक नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे, क्या कहता है? 1.05। इसको पूरे को हमने क्या कर दिया? यहां रफ कर दिया। देखो ठीक है, आप लोगों का रेस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा, आगे की वीडियोस देखिएगा। तो थर्ड पार्ट हो गया। अब ये इसी का कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट। फोर्थ में कह रहा है बच्चों 1.05। कैसे करेंगे सर? 1.05 इंटू में 100 और परसेंटेज का साइन। भाई डेसिमल आ गया, नीचे 2 0 लगा दीजिए, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। कितना आ गया सर? 105%। क्वेश्चन ये भी हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखो भाई क्या कहता है हमारा इसी का फिफ्थ पार्ट, बी वाले का फिफ्थ पार्ट। क्या कह रहा है? सभी बच्चे ध्यान से समझ गया है ना, समझिएगा और अपना रेस्पॉन्स, अपना कमेंट हमें बताइएगा। हाँ भाई सर वीडियो हम लोगों को चाहिए, हमें अच्छे से समझना है। अगर आप लोगों को नंबर अच्छे लाने हैं तो आपको तिवारी क्लासेस के साथ जुड़ना ही होगा, क्योंकि लगभग कई सालों से हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उससे एहसास होता है, उससे फील होता है कि हाँ भाई आप लोग हमें पसंद करते हैं चैनल को। चलिए 0.09 पर 0.09 कैसे करना है सर? 0.09 इंटू में 100। ये डेसिमल को फिर से हटा करके 2 0 बढ़ा दो भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो सर 9% आ गया। कितना आ गया? 9% आ गया। फिफ्थ पार्ट हो गया जी। इसी के बाद भैया हमारा सिक्स पार्ट है। देखो सारे पार्ट्स लगभग हम लोग कराएंगे। सिक्स पार्ट पर ध्यान दीजिएगा। 0.769 कितना आ जाएगा? तो 0.769 कितनी डिजिट है सर? 3, तो 3 0 बढ़ा दो भाई नीचे, ठीक है, और इंटू में कितना सर? 100 लगाना पड़ेगा परसेंट। तो 2 0 से तो 2 0 आपकी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो नीचे जो बचेगा वो बच्चा बच्चों 769% और अपॉन में कितना बच्चों? 10। अब एक 0 अभी नीचे बचा हुआ है ना, तो क्या करिएगा यहां से इस 0 को ऊपर ले जा लेंगे तो हो जाएगा 76.9%। देखो ठीक है, कितना आ गया? 76.9%। ये तो सबको मालूम है ना कि जितनी 0 हो नीचे उतनी डिजिट से पहले डेसिमल लगाते हैं हम लोग। ये कौन सा पार्ट हो गया बच्चों? आपका सिक्स्थ पार्ट हो गया है। और एक्सरसाइज है 8th A का। हम लोग पार्ट 1 की बात करें एज ए डेमो वीडियो। आप लोगों का सजेशन, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के सुझाव का हमें वेट रहेगा। कमेंट्स करके बच्चों जरूर बताइएगा। 6th पार्ट के बाद आगे बच्चों हम लोग अपने 7th पार्ट पर। इसी का कौन सा पार्ट बच्चों? 7th पार्ट। क्या कहता है सर? 3 गिवन है सिर्फ। क्या गिवन है? 3 गिवन है। तो भैया 3 गिवन है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा सर? 300% आ गया। कितना आ गया? 300% आ गया। चलिए जी ये भी कंप्लीट हो गया। अब आ गए हम लोग इसी के 8th पार्ट पर। कौन से पार्ट पर आ गए बच्चों? 8th पार्ट को करेंगे। देखिए 8th पार्ट क्या कहता है। देखो बहुत सिंपल चैप्टर है, बस बच्चों यह है कि रेगुलर ना प्रैक्टिस करनी होगी, मेहनत करनी होगी। इसमें परसेंटेज वाला चैप्टर बहुत काम की चीज है। देखिए ध्यान से 8th पार्ट क्या कहता है? 9.002। 8th पार्ट कहता है 9.002। हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 9.002 इंटू 100। अब देखो ध्यान से बच्चों ये परसेंटेज का साइन कितने डिजिट से पहले? डे से 3 से पहले है सर, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 0 लगा दी हमने। देखिए
पर 20 से 20 हमारी कैंसिल हो गई। अब जब 20 से ये देखो डेसिमल को ऐसे काट के दिखा दिया करो, है ना, देखो मैंने सब में काटा हुआ है ना, इसका मतलब है कि डेसिमल कट गया। अब क्या बचा सर, यहां से बचेगा 9002, एक जीरो नीचे बचा है परसेंटेज। तो ये जो जीरो है ना, 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा, लास्ट से 1 डिजिट, क्योंकि एक जीरो है तो क्या लिखेंगे आप इसको 900.2%। ये आंसर हो गया आपका। कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, 8th पार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों। ठीक है, इसके बाद में हम चलेंगे अपने 9th पार्ट की तरफ। बहुत पार्ट दे दिए भाई, 9th और 10th भी है, तो अब तो इसको रफ कर दें, आपने नोट कर लिया होगा। अब करेंगे इसका हम 9th और 10th पार्ट, ये दोनों आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए तो पॉज करके एक बार दोबारा से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये बताइए कि हाँ सर, कौन सा चैप्टर आपके क्लास में स्कूल में चल रहा है न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स SK गुप्ता वाली बुक का। तो 8th के बाद 9th पार्ट को करेंगे, और क्या कहता है 9th बच्चों, वो देखिए 2.25%, 2.25 ये गिवन है बच्चों। चलो जी सुन लीजिए कैसे करेंगे सर, देखो फिर से ध्यान से, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को समझा करिए। 2.25 लिखा है तो 2.25 इंटू 100 भाई परसेंट में कन्वर्ट हो गया। पर यहां अगर ध्यान देंगे तो डेसिमल कितनी डिजिट से पहले, 2 से, तो 20 लगाया, 20 से 20 कैंसिल हुआ, कितना आ गया सर 225% आ गया। कितना आ गया 225% बच्चों, आपका आंसर यहां पर आ चुका है। अब हम आ गए इसी के बच्चों लास्ट पार्ट पर। क्या कहता है हमारा आज का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का, हम उसको देखेंगे। इसी का कौन सा पार्ट बच्चों, 10th पार्ट। तो 10th पार्ट में बच्चों जो कह रहा है वो कहा गया है 0.75%, इसको परसेंट में लाना है। कैसे लाएंगे सर, बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं। डेसिमल हटा के 20 बढ़ाया, परसेंटेज में लाना है, तो जब परसेंटेज में लाना होगा तो 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब परसेंटेज को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 100 से डिवाइड होगी। तो देखो भाई 20 से 20 कैंसिल हुआ, कितना आया आंसर 75%। बात समझ आ गई। ये आपका पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन, उसको देखेंगे। एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, कह रहा है एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चों। तो चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म भी बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंट है नहीं। एक्सप्रेस ईच इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आज हम आपको परसेंटेज ही सिखा कर रहेंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे, सीख भी गए होंगे, पार्ट भी नोट डाउन कर लिया होगा आराम से। इसी का आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये बच्चों, 2 है, और कैसा है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 को देखिएगा ध्यान से। क्या कहता है बच्चों, समझ तो गए होंगे आप लोग फिलहाल, ठीक है। कितने पार्ट हैं, पहला पार्ट है 80%, क्वेश्चन नंबर है 2। ए पार्ट 80%, बी पार्ट है 36%, सी पार्ट है 60%। आइए 1 बाय 1 सॉल्व करते। 80% कैसे करेंगे सर, परसेंट का मतलब आपने बताया सर 2 जीरो नीचे लगा दीजिए। कितनी जीरो लगा दीजिए, 2। सर 0 से 0 कैंसिल, 8/10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आ गया बच्चों सर 4/5 आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है सर, तो सर 36/100 आ गया। कितना आ गया 36/100 आ गया। सर 9 4 जा 36, सर 25 4 जा 100, कितना आ गया सर 9/25। तो आप सिंपल से भी डिवाइड कर सकते हैं ना, जैसे आप लोगों को इजी लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को डिवाइड कर दिए। अब है 60%, सर 60/100 हो जाएगा। सर 0 से 0 कैंसिल यानी 6/10, सर 2 3 जा 6, सर 2 5 जा 10, सर हमारा आंसर आ गया कितना 3/5। सी हो गया।
आइए डी पार्ट 19%, डी वाला क्या कहता है बच्चों 19%। 19% तो बहुत सिंपल बच्चों, परसेंटेज का मतलब 100 लगा दो बस नीचे, भाई तो प्राइम नंबर है वैसे ही डिवाइड नहीं होगा। ई पार्ट देखो कंप्यूटर जी, ई वाला क्या कहता है, ई पार्ट देखो भाई ध्यान से, 62 होल 1/2%, 62 होल 1/2%। कैसे सॉल्व करेंगे जी, 2 2 जा 4 और 124 हो गया ये, तो 125 अपॉन में 2, और परसेंटेज का मतलब बच्चों कितना हो गया 100। परसेंटेज का मतलब कितना हो गया 100 हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। तो सर अब कैसे करें, डिवाइड कर दीजिए भाई, 100 की 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे करके, तो कितना हो जाएगा 125 2 इंटू 100। देखो बहुत सिंपल तो तरीका यही है, देखो 25 5 जा और 25 4 जा, तो कितना आ गया आंसर सर 5, 4 2 जा 8। नहीं समझ में आया तो ऐसे सिंपल करके अपने हिसाब से आप लिख दीजिए, कितना आ गया 5/8। भाई फ्रैक्शन है ना, परसेंटेज का मतलब 100 हो गया, मिक्स को प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया तो 200 हो जाएगा, पर हमने ऐसे नहीं किया, सिंपल कैलकुलेशन भाई 25 5 या 25 4 जा 4 2 जा कितना हो गया 5/8। ई पार्ट कंप्लीट हो गया। एफ पार्ट पर आइए, 133 होल 1/3, एफ पार्ट क्या कहता है 133 होल 1/3%। चेक कर लो एक बार दोबारा से, क्वेश्चन क्या यही है सेम, यस सर बिल्कुल यही है। कितना आ जाएगा भाई 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 यानी 400, और अपॉन में 3 और पूरे के अपॉन में 100, भाई ये यहां जाएगा तो 400 अपॉन 3 इंटू 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया सर 4/3 आ गया। कंप्लीट हो गया जी आपका कौन सा पार्ट, एफ पार्ट भी आपका यहां हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे हम लोग जी वाले पर, कौन से पार्ट पर चलेंगे बच्चों, अपने जी पार्ट पर चलेंगे। तो फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे पार्ट 1 में। तो पार्ट जो 1 है ना, ये सिर्फ आप लोगों के रेस्पॉन्स कैसा आता है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो हम लोग आगे के चैप्टर्स या जो पीछे के चैप्टर्स हमारे जो बाकी हैं उन सभी चैप्टर्स को हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। बाकी अच्छे सा रिव्यू दीजिए, अच्छा सा रेस्पॉन्स दीजिए, अच्छे कमेंट दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो एफ तक हमारे हो गए हैं, अब हम अपने आ गए जी वाले पार्ट पर। तो बच्चों जी पार्ट में कहा गया 120%, क्या कहा गया 120%, तो 120 और अपॉन में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 12/10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, कितना आ गया बच्चों 6/5। बात समझ में आ गई क्या। एच वाले पर आइए, बहुत सिंपल सी बच्चों एक्सरसाइज है। एच 65% बच्चों, क्या कहा गया 65%। सबको पता है सर 65 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। देखो भाई 13 5 जा होता 65 और 25 जा होता 100, कितना आंसर आ गया 13/20। देखो फ्रैक्शन में आंसर बच्चों आ रहे हैं, और इसी तरीके से आंसर सीट भी आप लोग मैच करते रहिएगा। एच के बाद आ गए हम कौन से पार्ट पर, अपने आई पर। आई में कहा गया 270%। परसेंटेज का मतलब होता है बच्चों डिवाइड में कितना 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 27 अपॉन कितना आ गया 10 आ गया। अब इसको आप मिक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि नीचे नंबर कैसा है छोटा है ना, तो मिक्स में दे दीजिएगा 10 2 जा 20 और 20 + 7 कितना आ जाएगा 27। आई वाले के बाद आ गए हम लोग अपने जे पार्ट पर, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का और इस क्वेश्चन का भी। 350%, क्या लिखा है 350%, तो भैया इस परसेंट का मतलब भी लगा दीजिएगा। 350 अपॉन में कितना बच्चों 100, 0 से 0 कैंसिल, 35/10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7/2। अब देखिए ध्यान से, यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। अब आपकी बुक में क्या गिवन आप लोग चेक कर लीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं आंसर, तो 2 3 जा 6 और 1 7, ये आपका आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाता है यहां पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा ना, वो हम पार्ट 2 में बात करेंगे। ये आप लोगों के डेमो के लिए वीडियो बनाई गई है। क्या आप लोगों को वीडियो पसंद आई? अगर पसंद आई, क्वेश्चन आपको समझ में आए, आपको आज फ्रैक्शन सीख गए हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन। देखिए समझना एक अलग चीज होता है, किसी को रिप्लाई देना, किसी को जवाब देना, किसी को आंसर देना, वो एक अलग मैटर है। तो अगर आप इस लेवल पर आ चुके हैं कि अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज फ्रैक्शन और आप उसका जवाब दे दें,
तो शायद मेरी ये वीडियो, मेरा ये आज का जो कॉन्सेप्ट समझाना था, जो बेस समझाना, जो इंट्रोडक्शन समझाना था, वो सफल हो जाएगा और मैं पास हो जाऊंगा, आप लोग सीख जाएंगे। तो क्या आप लोगों का रेस्पॉन्स आता है, क्या आप लोगों का रिव्यू आता है, क्या आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, क्या आप लोगों के सजेशंस आते हैं, उस पर डिपेंड करेगा पार्ट 2 बच्चों। तो जरूर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन साथ में प्रेस करिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल watching this video. Goodbye, good day, take care, have a nice day, best of luck.